और सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम पीएम। जी हां, नेपाल के राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुछ देर में शपथ लेंगे सुशीला कार्की। तो कई सारे नाम पहले भी आए और उसके बाद एक के बाद एक नाम पीछे चले गए और अब फाइनल नाम पर जो मुहर लगी है वो है सुशीला कार्की। ये अब नेपाल की अंतरिम पीएम होंगी। नेपाल के राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण होगा। कुछ ही देर में शपथ लेंगी सुशीला कार्की। और कृषि को बढ़ावा देने में ये जीएसटी रिफॉर्म बहुत बड़ा सहायक होगा। कीटनाशक और भी कई जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं उसमें भी जीएसटी रिफॉर्म से उनका कीमत काफ़ी सस्ती होगी। एक अंदाज लगाए हैं कि 25,000 से लेकर 63,000 तक का बचत केवल एक ट्रैक्टर के खरीदी में होगी। 9 लाख रुपया के ट्रैक्टर खरीदी में 65,000 का बचत इस जीएसटी रिफॉर्म से होगा। उसी तरह से 35 एचपी के ट्रैक्टर जिसका कीमत करीब 5,80,000 रुपया होता है, इसमें 41,000 रुपया ट्रैक्टर का कीमत कम देना होगा। और आज जो देश में करीब 9 लाख ट्रैक्टर एक साल में बिकते हैं, तो इसमें जीएसटी रिफॉर्म से करीब 6,000 करोड़ का बचत होगा। और प्रतिवर्ष 30 से 35,000 ट्रैक्टर हमारे छत्तीसगढ़ में ये जीएसटी रिफॉर्म के बाद ट्रैक्टर बिकेगा, ऐसा एक अंदाज है। इससे करीब किसानों को 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बचत इस जीएसटी रिफॉर्म से होने की संभावना है। ट्रैक्टर का टायर है उसमें 7,000 रुपया का बचत होगा इस जीएसटी रिफॉर्म से। ट्रैक्टर का टायर, बागवानी मशीन, खाद बनाने की मशीन, जैव कीटनाशक, सिंचाई मशीन, कृषि मशीनरी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर एवं अन्य सब पर 5% टैक्स होने से इसके कारण कृषि के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की भी संभावना है। उसमें लागत में कमी की भी इसमें संभावना है। उसी तरह से जीवन बीमा पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है। इससे भी लोगों को काफ़ी लाभ होने वाला है। लघु वनोपजों के प्रोसेसिंग मशीन, इसमें भी जीएसटी कम हुआ है। इससे भी जैसे हमारा बस्तर और सरगुजा अंचल है जहां सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनके वैल्यू एडिशन में भी काफ़ी लाभ इस जीएसटी रिफॉर्म में होने वाला है। एक विशेष खुशी का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि यहाँ पर कोयला में सेस हटाया गया है और इसका सीधा सीधा लाभ अब जीएसटी की राशि ज़्यादा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इससे आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ हमारा फिर अच्छा होगा। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के कुशल प्रबंधन से हम लोग कई चीज़ में अच्छा कर पाए। तो प्रोत्साहन स्वरूप पिछले समय 6,200 करोड़ रुपया भारत सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है। ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन में प्रावधान है कि कोई प्रदेश अच्छा काम करेगा तो उनको प्रोत्साहन स्वरूप प्रोत्साहन राशि भी मिलेंगे। अब हम कह सकते हैं, जैसे विपक्षी लोगों ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था, तो हम इसको बोल सकते हैं कि गुड एंड सिंपल टैक्स। गुड एंड सिंपल टैक्स, बहुत अच्छा और बहुत सस्ता टैक्स, ये हम इसको बोल सकते हैं। और इस जीएसटी रिफॉर्म से, जैसे मैंने कहा है कि हमारे देश में उद्योग, व्यापार और कृषि हर क्षेत्र में लोगों को काफ़ी लाभ होगा। इस जीएसटी सुधार से हमको लगता है कि एक नए क्रांतिकारी युग का सूत्रपात हुआ है और इस सुधार से सबसे अधिक लाभान्वित हमारे देश के गरीब और
मध्यम वर्ग के लोग होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सुनहरा युग का शुरुआत हो रहा है। हमारे देश के किसान इस जीएसटी रिफॉर्म से अधिक सक्षम होंगे और हमारे देश में अधिक से अधिक रोजी रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे और हमारा देश एक विकसित भारत, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वर्ष 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, इसको भी हासिल करने में ये जो रिफॉर्म अभी जीएसटी का आया है, एक ये मील का पत्थर साबित